नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो कई सवाल खड़े कर रही है। हम जिन्हें सांसद कहते हैं, जिनके लिए माननीय शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे आपके लिए यानी देश के लिए भविष्य की नीतियां बनाते हैं, उनसे संसद के अंदर गंभीर आचरण की अपेक्षा करना कोई बेमानी नहीं। लेकिन जब तस्वीरें इस तरह की सामने आती हों तो सिर शर्म से झुक सा जाता है। संसद की जिस एक दिन की कार्रवाई में जनता की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, विधायकों सांसदों को सदन में हाजिर रहने के लिए मोटे मोटे भत्ते मिलते हैं और ये सब खर्च हमारी आपकी गाढ़ी कमाई के दिए टैक्स से जाता है। उसके बावजूद हमारे ये माननीय सदन के अंदर करते क्या है, इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर है चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर की। अब आप ही तय कीजिए कि माननीय सांसद की ये हरकतें सदन के अंदर कितनी जायज। तो ये अजीबोगरीब हरकतें करते हुए किरण खेर को देखा गया। सीधे रुख करते हैं असिस्टेंट न्यूज एडिटर चमन शर्मा का। चमन, अगर इस पूरी हरकत को देखते हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि माननीय शब्द का इस्तेमाल करना बंद तो ना कर दिया जाए, क्योंकि गंभीर मसले पर चर्चा हो रही है और ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करती हुई किरण खेर देखी गई। बिल्कुल राज, ऐसी हरकतें जब ऐसे लोगों द्वारा की जाती हैं जिनके लिए हम माननीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हम इन लोगों को चुन के भेजते हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कि ये आम लोगों के हितों की रक्षा वहां पर करेंगे और भविष्य के लिए उनके लिए नीतियां बनाएंगे। लेकिन जब तस्वीरें इस तरह की सामने आती हैं तो जरूर जो देखने वाला है वो आम आदमी है, उसको धक्का सा लगता है कि कैसे लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं। ये हमारे नीति निर्माता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्यवाही जो चलती है कोई फ्री में नहीं चलती है। इसके 1 मिनट का जो अमूमन खर्च है वो 2.5 लाख रुपया होता है और इसको अगर 2.5 लाख रुपया होता है पूरे दिन का अगर हम इसको देखें तो ये करोड़ों में जाता है। और जो राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्यवाही होती है सोमवार से शुक्रवार, इसको मिला दें तो तकरीबन देश के 115 करोड़ रुपए इस पर खर्च होते हैं। तो ये आम टैक्स पेयर का पैसा होता है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है और ये सब इसलिए होता है कि लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए नीतियां बनाएं, उनके अच्छे भविष्य और सुरक्षित भविष्य के लिए नीतियां बनाएं। लेकिन जब गंभीरता एक ऐसे दौर में इस तरह की अगंभीर चीजें देखने को मिलती, जब संविधान संशोधन लोकसभा के अंदर चल रहा हो, उस पर चर्चा हो रही हो, ये 8 जनवरी की ये जो वायरल वीडियो है बताई जा रही है जब 124वें संविधान संशोधन पर चर्चा हो रही थी, जो आर्थिक आधार पर जो सवर्णों को जो 10% का जो आरक्षण दिए जाने का जो बिल लोकसभा में पेश हुआ था, तो निश्चित तौर पर एक सवाल खड़े होते हैं कि कैसे अगंभीर लोगों को हम चुन के भेजते हैं और जो इतने महत्वपूर्ण मसलों पर इस तरीके की जो चीजें दिखाते हैं, जबकि बहुत ही गंभीरता से सुननी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ लोगों का, करोड़ों लोगों का बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। बिल्कुल, और ये नीति निर्माता है हमारे देश के। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सवाल ये कि आप कलाकार हैं, लेकिन अपनी कलाकारी को आप कहां दिखा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात। और वो भी उस दौर में, उस वक्त में जब आप नीति निर्धारित कर रहे हैं, जब आप एक ऐसे विधेयक को पारित करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जिससे देश का स्वरूप बदल सकता है। गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती नीति निर्माताओं की तरफ से? सवाल ये कि जब किरण खेर ये सब कुछ कर रही थी तो उस दौरान वो किसी और को भी संबोधित कर रही थी, यानी किसी और के साथ वो इशारों में बात कर रही थी, यानी सिर्फ एक सांसद तो नहीं, और सांसद भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे। और ये इसलिए कैप्चर हो गया क्योंकि वो वीडियो बनी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और क्या कुछ ऐसी गंभीर जगह पर होता होगा जब ये तस्वीरें कैप्चर हुई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए बात करते हैं हाड़ कंपा देने वाली ठंड की। देवभूमि के पहाड़ी इलाकों में ठंड एक बार फिर से प्रचंड होगी। 11 और 12 जनवरी को मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।
मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश का मौसम सुहावना हो चुका है। पर्यटकों के लिए खबर अच्छी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें तो बढ़ती है जब ठंड ज्यादा हो जाती है और बर्फबारी भी होती है। शिमला से, राजधानी से संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ। रेशमा, सबसे पहले तो राजधानी का आज का मौसम कैसा और आने वाले दिनों में ये मौसम कैसा रहने वाला है, पर्यटकों के लिहाज से, स्थानीय लोगों के लिहाज से और व्यवसायियों के लिहाज से भी? जी राज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो शिमला का मौसम है ये पूरा क्लाउडी वेदर है और जो ठंड है वो थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि पिछले कल एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर अप्रोच किया और इसका असर आने वाले 1-2 दिन तक प्रदेश में देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की तरफ से 12 तारीख को प्रदेश भर में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र है वहां पर हैवी स्नोफॉल और निचले इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। और संभावनाएं ये भी है कि शिमला में इस बार हैवी स्नोफॉल हो सकता है। इसके अलावा जो मौसम है वो 15 तारीख तक किसी तरह से खराब रहेगा, बीच में 1-2 दिन जो है वो ड्राई रहेंगे। और पर्यटकों की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो शिमला आना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार भी स्नोफॉल में काफी ज्यादा हमने देखा किस तरह से पर्यटक काफी खुश थे। और व्यवसायियों की अगर हम बात करें, पर्यटक हिमाचल आएंगे तो उनके जो पर्यटन व्यवसाय है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरह से अगर हम स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो जो परेशानियां लोगों के हैं वो काफी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हमने देखा तो जो पानी और बिजली की जो समस्या है और रोड की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी जो है वो समस्या लोगों को झेलनी पड़ी। आवाजाही प्रभावित हुई क्योंकि रोड पे जो पानी है वो जम चुका था, जिस वजह से जो वाहन चलाना वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। और इस वजह से जो अलर्ट घोषित किया गया है, प्रशासन भी मुस्तैद इस वजह से हो गया है। जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जो है लोगों को हिदायतें दी जा रही है, पर्यटक जो आ रहे हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि ऐसी जगहों पे ना जाए जहां पर हैवी स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि जो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एवलांचेस आ जाते हैं, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं और जो किसी भी अनहोनी के होने की जो स्थिति है वो ऐसे में और ज्यादा बन सकती है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश बर्फबारी की चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो सेफ जगहों पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने करीबियों का भी ध्यान रखें और मुमकिन हो तो आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी जरूर दें। और अब कुल्लू से बड़ी खबर। कुल्लू में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों की चेतावनी दी है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से मना किया गया है। इस बात की मनाही है और इस बात को गंभीरता से लिया जाए, इस बात को सुनिश्चित करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मैसेज जो न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं ये इसलिए आप सबके लिए आवश्यक, क्योंकि अगर आप पर्यटक हैं, आप स्थानीय हैं, तो आप इस बात को बता सकते हैं लोगों को भी, अपने आसपास भी, कि मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। नदी नालों और हिमस्खलन क्षेत्रों से बिल्कुल दूर रहने की सलाह दी गई है। तो इस पूरी खबर को अपने तक ना रखें, औरों को भी बताएं। न्यूज़ 18 आपको ये जानकारी दे रहा है आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। आप इस जानकारी को और ज्यादा फैलाएं ताकि लोग किसी भी हादसे से बच पाए। नदी नालों और खासतौर पर हिमस्खलन वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। पर्यटन नगरी मनाली में सफेद आफत के बाद अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पेड़ों पर पानी जम चुका है, पाइपें जम गई है और लोग परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में नया साल सफेद आफत लेकर आया है। बर्फबारी के बाद अब मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। सड़कों पर बर्फ जमी है, सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। गाड़ी तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पानी जम गया है, पारा माइनस में है और लोग अलाव के सहारे हैं। आज जो टेम्परेचर मनाली का है काफी डाउन है, जिसको देखते हुए ऐसे आसार लग रहे हैं कि जो सवेरे सवेरे पानी भी जमा हुआ था। तो देखिए, सवेरे सवेरे तो ड्राइविंग जो भी टूरिस्ट है उनको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो पानी जमता है उसमें ब्रेक लगाने के बाद गाड़ियों के स्किड होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो उसकी वजह से ये है कि अगर वो 8-9 बजे के बाद मतलब ट्रैवल करें तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लोकल जो होते हैं उनको थोड़े यूज टू होते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर जमी बर्फ के बीच फिसलती गाड़ी। ऐसे में गाड़ी चलाना भी खतरनाक साबित हो सकता है। हर तरफ बर्फ जम चुकी है, पानी की टपकती ये बूंद भी जम गई है।
यहाँ ठंड के प्रकोप का इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी किस जद्दोजहद से गुजर रही है। इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है और माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। टूरिस्ट पूरा एंजॉय कर रहे हैं ठंड का, काफ़ी टूरिस्ट है, बहुत रौनक लगी हुई है मनाली में। और आने वाले टाइम में लगता है कुछ मौसम चेंज हो रहा है तो शायद बर्फबारी होने से मौसम में कुछ बदलाव आएगा और थोड़ी सी ठंड में कमी आएगी। बर्फबारी एक तरफ जहां पर्यटकों के लिए खुशियां लेकर आई है, वहीं बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी बढ़ा दी हैं। बर्फबारी के बाद इन हालात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम की और खराब रहने के आसार है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश होगी, मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश में ठंड और प्रचंड होने वाली है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। कुल्लू से बड़ी खबर। कुल्लू में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से मनाही की गई है। नदी नालों और हिमस्खलन क्षेत्रों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है और ये अलर्ट 3 दिनों का है। और बता दें कि अगले 3 दिन भारी रह सकते हैं। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आप सबको भी न्यूज़ 18 यही सलाह देता है, यही मशवरा देता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाने से बचें और मुमकिन हो तो ना ही जाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा प्लान बना रहे हैं कि वो जाएं, घूम कर आएं, तो उसमें थोड़ा सा डिले कर दें। जरूर घूमने जाइए, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ज्यादा खराब हो सकता है। कुल्लू से संवाददाता तुलसी भारती हमारे साथ है। तुलसी, अपडेट आपसे हम चाहेंगे कि अभी मौसम कैसा है। 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है और हिमस्खलन वाले क्षेत्रों की तरफ ना जाएं। हाँ जी बिल्कुल राज, देखिए लगातार जिस तरह से जो मौसम है वो खराब चल रहा है। हालांकि कुल्लू घाटी की बात करें तो इस वक्त जो है आसमान में बादल छाए हुए, परंतु जिस तरह से जो मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए जो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो जो अलर्ट जारी कर दिया, उसको देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने भी कुल्लू जिला में जो है पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो पर्यटक है और स्थानीय लोग हैं, ऊंचे स्थलों पर जाने के लिए जो है पूरी तरह से मनाही कर दी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है बर्फबारी बीते दिनों हुई है और लगातार जो कई हिमस्खलन एरिया है वहां पर जो सड़कें हैं कई जगह पर जो है नुकसान होने का खतरा है। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 दिनों तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो पर्यटक है, स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो ऊंचाई वाले जो पर्यटन स्थल है वहां पर जाने के लिए मना कर दिया गया। और जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जो है इस चीज के लिए अलर्ट जारी कर दिया। परंतु जिस तरह से कुल्लू की बात करें तो हालांकि अभी तक जो मौसम है वो खराब है, किसी तरह की बारिश और बर्फबारी नहीं है, परंतु ऊंचे इलाकों की बात करें तो वहां पर जो है मौसम जो धीरे धीरे खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी जो है वो होने के आसार है। तो ऐसे में जिस तरह से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज, देखिए लगातार जो मौसम है वो खराब चल रहा है। और कुल्लू घाटी की बात करें तो पिछले दिनों जो बारिश और बर्फबारी हुई है, कई जगह पर हिमस्खलन का खतरा भी है। तो ऐसे में पर्यटकों को जो है एहतियात बरतने के लिए जो निर्देश है, वो अलर्ट है, वो जारी कर दिया गया है। जी राज, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। न्यूज़ 18 आपको ये खबर दे रहा है कि 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। और आपको ये सुझाव न्यूज़ 18 भी दे रहा है कि ऐसे क्षेत्रों में कतई न जाएं जहां नदी नाले और ऊंचाई वाले पहाड़ हो, खासतौर पर हिमस्खलन का खतरा जहां पर हो, क्योंकि मौसम खराब होगा, बर्फबारी हो सकती है और जब बर्फबारी होती है तो पहाड़ दरक भी सकते हैं। तो जरा ध्यान रखें, ख्याल रखें और ऐसी जगहों पर कतई ना जाएं, किसी को सलाह भी ना दें ऐसी जगहों पर जाने की। सिर्फ कुल्लू की ये तस्वीर और शिमला की ये हालत हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनाली में हमने देखा था कि भारी बर्फबारी हुई थी और उसके बाद अब जब अलर्ट जारी किया गया है तो मनाली में क्या कुछ चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, मनाली का मौसम कैसा? कुल्लू में तो हम देख रहे हैं कि बादल छाए हैं, मनाली में क्या आलम है, क्योंकि प्रशासन अलर्ट जारी कर चुका है? जी हाँ राज, अगर बात करें इसमें मनाली की, तो मनाली में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हालांकि ऊंचाई वाले जो क्षेत्र, चाहे रोहतांग दर्रा हो या इसके आसपास की जो चोटियां, वहां पे जो हल्की बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि मनाली शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है वहां पे अभी बादल छाए हुए। हालांकि मनाली प्रशासन की जो मनाली आने वाले पर्यटक है उनसे खासा निवेदन किया गया है कि वो पर्यटक
कोई भी जो खासकर जो अगले 3 दिनों तक जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने अगले 3 दिनों तक जो मनाली में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से कि काफी भारी बर्फबारी यहाँ पे तो उसी को लेकर जो मनाली प्रशासन भी अपनी पूरी टीम को जो यहाँ पे सतर्क रहने के निर्देश दिए और कहा है कि कोई भी जो है अगले 3 दिनों तक कोई भी जो प्रशासन के अधिकारी है वो छुट्टियों पे ना जाए, क्योंकि जिस तरह का मौसम यहाँ पे बिगड़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जिस तरह यहाँ पे भारी बर्फबारी हुई थी तो उससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें लोगों को हुई थी। तो उसी तरह फिर से एक बार मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पे अलर्ट जारी किया, खासकर जो 12 और 13 जनवरी को उस दौरान जो है काफी भारी हिमपात की जो है वो संभावना मनाली में जताई जा रही। तो इसी को देखते हुए मनाली प्रशासन ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया और कहा है कि कोई भी जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए। जी सचिन, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्या शिमला, कुल्लू, मनाली इन तमाम जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और जब अलर्ट जारी हुआ है तो फिर आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कतई ना जाएं, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां हिमस्खलन होता है या फिर हिमस्खलन हो सकता है। नदी नालों से दूरी को बनाए रखें। और अब बड़ी खबर, आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दिल्ली में 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप करेगा बैठक। आज शाम हिमाचल सदन में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार होगी। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दिल्ली में 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप बैठक करेगा। आज शाम हिमाचल सदन में बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। लोकसभा चुनाव एक ऐसा मसला जो हर जगह जाकर चुड़ रहा है, क्योंकि वक्त कम बचा है और 2 से 3 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों पर है और तैयारियों को आखिरी अंजाम तक पहुंचने के लिए हर दल के नेता जुटे हुए हैं, भले ही वो सत्तासीन हो या फिर विपक्ष के नेता। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस के भाजपा सांसदों से हिसाब मांगने पर कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया। धूमल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस को जवाब भी देगी और हिसाब भी चुकता करेगी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी मौजूद रहे। साथ ही धूमल ने कांग्रेस की चार्जशीट को हंसी का पात्र बताया। धूमल ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस कार्यकाल में तथ्यों सहित चार्जशीट जारी की थी, जबकि कांग्रेस की चार्जशीट मात्र नौटंकी है, जिससे कांग्रेस के नेताओं की भी जग हंसाई हुई है। पिछड़ापन जात के आधार पे नहीं आता। कोई भी गरीब हो सकता है, किसी जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे अन्य किसी जाति का हो। इसलिए जो केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया और उसको कल पारित भी किया है, वो है कि जिनको आरक्षण अन्य मदों में नहीं मिल रहा है, उनको आर्थिक आधार पर अगर वो पिछड़े हैं तो आरक्षण मिलना चाहिए। इसका सारे देश ने स्वागत किया है। सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बीजेपी पर जबरन पार्टी ज्वाइन करवाने का आरोप लगाया। इस बात का खुलासा राजेंद्र राणा ने किया। साथ ही राजेंद्र राणा ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी ने ऐसी ओछी राजनीति करनी नहीं छोड़ी तो बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। और अब खबर राजधानी से। शिमला में उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब ढाबे में अचानक आग लग गई और एक नेपाली मजदूर की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना सुबह करीब 4 बजे की है। घटना के वक्त मजदूर ढाबे में सो रहा था। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चंबा के सुंगल पंचायत के गांव पंजून में एक मकान जलकर राख हुआ। आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हुई। बच्चों की उम्र 6 साल और 4 साल बताई जा रही है। आगजनी की सूचना उपायुक्त हरिकेश मीणा को दी गई, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटा है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिजनों को 20,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है। वो रोड पे जो पंजून नाम का एक गांव है, वहां पर एक मकान में आग लग गई है। आग किस तरीके से लगी है वो हमें पता नहीं है। और इस आग में 2 बच्चे, एक ही परिवार के 2 बच्चे, एक 5 साल का और एक 7 साल का, आग लगने की वजह से उनका देहांत हो गया। ऑटम चंबा मेडिकल कॉलेज में अभी
चंबा मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा है और उससे मौत का कारण पता चलेगा। आग किस तरीके से लगी है उस पर छानबीन जारी है। देवभूमि का युवा अब सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में है। कुल्लू पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में नशा अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। युवा पीढ़ी नशे की जद में है। वहीं कुल्लू पुलिस ने साल 2018 के जो आंकड़े जारी किए हैं उन्होंने न केवल सरकार में बैठे लोगों की नींद उड़ा दी है बल्कि मां बाप भी सकते में है। चरस, हेरोइन, अफीम के बाद अब युवा पीढ़ी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में है। 2018 में कुल 165 केस जो है वो एनडीपीएस एक्ट के डिफरेंट धाराओं के अंतर्गत जो है जिला कुल्लू में दर्ज हुए, जिसमें 113 केसेस चरस के, 47 केसेस हेरोइन के और 5 केसेस अन्य जो नशीले पदार्थ हैं उनके बारे में दर्ज हुए। इसमें कुल मिला के 194 व्यक्ति जो है वो अरेस्ट हुए थे, जिसमें कि 188 लोग मेल और 6 फीमेल और 5 फॉरेनर्स इसमें अरेस्ट हुए। नशे पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुल्लू अस्पताल में नशा छुड़ाओ केंद्र बनाया है, जिसमें साल 2018 में कुल 565 युवाओं ने इलाज करवाया। लेकिन पिछले कई सालों से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 के अंदर 565 के करीब जो हैं ये जो नशा से जुड़े हुए लोग थे ये यहाँ पे आए और ये 15 से 35 तक की आयु के लोग थे, व्यक्ति थे और इसमें दोनों ही तरह के लोग थे, मींस मेल एज वेल एज फीमेल। दरअसल कुल्लू मनाली घूमने के लिए बाहरी राज्यों से लेकर विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को नशे पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अभी तक कुल्लू पुलिस कई नाइजीरियंस को भी गिरफ्तार कर चुकी है। भले ही सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नशे को लेकर कड़ा कानून बनाने का प्रस्ताव रखा हो, लेकिन नशा तस्करी के बढ़ते आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर अब भी नहीं जागे तो शायद कुछ कर पाने में फिर बहुत देर हो जाएगी। कुल्लू से तुलसी भारती, न्यूज़ 18 हिमाचल। अब हम आपको मंडी के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की तस्वीरें दिखाएंगे। पराशर ऋषि की तपोस्थली, जहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन धार्मिक पर्यटन बढ़ने का दूसरा पहलू वहां के लोगों के लिए कैसे परेशानी बना है, इस रिपोर्ट में देखिए। खूबसूरत वादियों के बीच ये झील किसी भी पर्यटक को आकर्षित कर सकती है। ये तस्वीरें पराशर ऋषि की तपोस्थली यानी पराशर की हैं, जहां लाखों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। लेकिन अब यहां बड़ी संख्या में लोग मौज मस्ती के लिए पहुंचने लगे हैं और इसका खामियाजा है कि यहां दिनों दिन प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और देव पराशर मंदिर कमेटी की शिकायत है कि धार्मिक पर्यटन के नाम पर संस्कृति से खिलवाड़ भी हो रहा है। मैं कहूँ ज़्यादातर बल्कि युवा वर्ग के लोग आते हैं तो वो अधिकतर मौज मस्ती के उसमें आते हैं और हमने पाया वहाँ पे कि आते तो हैं वो बड़े हंसी खुशी, कई बार वो ऐसे अवैध काम करके जैसे कुछ दारू दूरू पी के अपने सिर फोड़ के चले जाते हैं। मंदिर कमेटी की शिकायत है कि पराशर मंदिर सड़क सुविधा से जुड़ने के बाद यहाँ युवा वर्ग बड़ी संख्या में मौज मस्ती करने आते हैं और अक्सर नशे में दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसी को लेकर मंदिर कमेटी की तरफ से डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज तो जिलाधीश महोदय से हमने आग्रह किया है, तो बहुत जल्दी हम ये विषय सीएम साहब के पास भी लाएंगे, प्रदेश सरकार के, क्योंकि पर्यटन के साथ हम अपनी संस्कृति का विनाश न करें, ये सुनिश्चित करना हिमाचल को आवश्यक है। पराशर देवता मंदिर कमेटी ने मांग की है कि पराशर के पास परमानेंट पुलिस नाका लगाया जाए, जिससे हर वाहन की चेकिंग हो सके। इसके साथ ही पराशर जैसे धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ से भी रोक लगाई जाए। मंदिर कमेटी के मुताबिक डीसी के बाद मुख्यमंत्री से भी यहां बढ़ते प्रदूषण दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग करेंगे। बहरहाल एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ कुछ पर्यटकों की वजह से न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, बल्कि प्रकृति से भी खिलवाड़ होता है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। थोड़ी देर में हाजिर होंगे अपना हरियाणा लेकर। आप बने रहे हमारे साथ।